नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। चलते हैं बिहार की तरफ, जहां पर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। बिहार की जनता को हैरत कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक फैसले ने। नीतीश कुमार ने ये फैसला किसी दबाव में आके तो नहीं लिया है। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया है, इसकी पटकथा आज से नहीं, बहुत पहले से लिखी जा रही थी, जी। लिखी जा चुकी थी। जब 2024 में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के साथ फिर से सरकार बनाई, मतलब भाजपा के साथ सरकार बनाए थे, उसी समय से ये कयास लगाया जाने लगा था कि नीतीश कुमार आगे बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार एक बिहार के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका जनाधार है बिहार में, वोटों का ज़बरदस्त जनाधार है। उनका अति पिछड़ा समाज उनके साथ है। तो अभी जो नवंबर में वो शपथ ले रहे थे, उस समय भी ये चर्चा हो रही थी, सिर्फ लोग कर रहे थे कि नीतीश कुमार इस बार बहुत दिनों तक, वर्षों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन सर, जदयू का नारा भी यही था, 25 से 30 बिहार में नीतीश। वही कह रहे हैं, लेकिन अगर 25 से 30 जो नारा था, ये नीतीश के नाम पर ही, नीतीश के चेहरा पर ही चुनाव लड़ा गया था और लोगों ने नीतीश के चेहरा पर ही वोट दिए थे बिहार के जितने मतदाता हैं वो। जी सर। लेकिन उसके साथ सही, मतलब क्या कहते हैं, यह जो स्लोगन था, इस स्लोगन का अपमान हुआ है। लोगों ने इस भरोसा पर, हो सकता है कि नीतीश कुमार 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 6 महीना बाद कोई निर्णय लेते, सो नहीं, जल्दीबाजी में लिए हैं निर्णय। तो इसके केंद्र में, इस पटकथा के केंद्र में जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, इसमें भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं, आज भी हैं, वही हैं। नीतीश कुमार मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है, यह हर कोई जानता है। उन्हें किस तरह तैयार कराया गया, या वो कह रहे हैं, एक ट्वीट कल आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने मन से, अपने स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं, इसलिए कि हम किसी दबाव में आकर यह निर्णय नहीं ले रहे हैं, यह कहना था नीतीश कुमार का। तब से लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। जदयू के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, वोटर सारे के सारे, मैंने क्या कहते हैं, बहुत आक्रोश में है, तोड़ फोड़ हो रहा है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो तस्वीर है टंगा हुआ, उस पर कालिख पोता जा रहा है। कार्यालय में तोड़ फोड़, जहाँ तहाँ सड़क पर प्रदर्शन, और निशाने पर हैं ललन सिंह मंत्री और संजय झा। इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है अपने ट्वीट में कि हमने किसी के दबाव में आकर ऐसा निर्णय नहीं लिया है। सर, तो नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया है कि मैं राज्यसभा के लिए नामांकन जो उन्होंने किया है, तो क्या लगता है कब तक बने रहेंगे वो मुख्यमंत्री? देखिए, जो संवैधानिक एक नियम है, बना हुआ है, जी सर, उसमें नीतीश कुमार अभी आज से 35 दिनों तक जी मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। चाहे अगर वो, तो 6 महीना तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं, क्योंकि वो विधान परिषद के भी सदस्य हैं। दोनों सदन के सदस्य तो लंबे दिनों तक नहीं रह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर इस्तीफा देने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री 10 अप्रैल से पहले इस्तीफा नहीं देंगे। जब राज्यसभा का चुनाव हो जाएगा और वो जो टर्म जो पूरा हो रहा है राज्यसभा का, जो विधिवत रूप से ये लोग राज्यसभा के सदस्य घोषित कर लिए जाएंगे, उसके बाद नीतीश कुमार किसी दिन, अच्छा, विधान क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं। लोगों को यह भ्रम है। अच्छा। लोग इस बात के लिए ये हैं कि नीतीश कुमार तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी बात नहीं है। 10 अप्रैल से पहले कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। सर, तो ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार अभी तक बिहार में मुख्यमंत्री पद पर नहीं हुई है, बीजेपी के पार्टी से।
तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है, कौन हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। जी सर। ये देखिए, इसमें जो बात अंदर चल रही है, मुख्यमंत्री पर जब दबाव बना, मुख्यमंत्री जब इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने भाजपा के सामने कुछ शर्त रखी। अच्छा। वह शर्त क्या है? तो नीतीश कुमार ही कह रहे हैं कि मेरे बाद अगर कोई मुख्यमंत्री भाजपा से होंगे तो वो कोई और नहीं, सम्राट चौधरी की वकालत उन्होंने की है कि भाजपा से गछवा ली है कि अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। भाजपा से उन्होंने कहा है, ये स्थिति है। भाजपा इस पर हामी भर दी है। अंदर अंदर की बात है ये कहीं खबर आपको नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर में यही है कि सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के बाद भाजपा के हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, अभी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ऐसा अभी तक का ये है स्थिति जो है वो बता रहा है। नीतीश कुमार ने ही यह प्रस्ताव रखा और भाजपा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर ली है। अच्छा। अब रही भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जिस तरह अभी भाजपा से दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, अब जदयू से दो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जब नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, मुख्यमंत्री पद की शपथ सम्राट चौधरी लेंगे, तो इधर उप मुख्यमंत्री भी जदयू से हो जाएंगे दो। अच्छा। उसमें से एक का नाम है निशांत कुमार, जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, और दूसरा विजय चौधरी। मतलब सामाजिक समीकरण को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। माने ये जो लवकुश समीकरण है नीतीश कुमार का, वह टूटे नहीं, बिखरे नहीं। माने अति पिछड़ा, माने कुर्मी और कुशवाहा दो वर्ग जो है उनको लवकुश कहा जाता है, जो नीतीश कुमार का जदयू का आधार वोट है। वह वोट पर किसी तरह का असर न पड़े, इसलिए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री और निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के बेटे को। और चूंकि नीतीश कुमार का एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया है सरकार में जगह जगह, और कभी कोई भेदभाव नीतीश कुमार ने नहीं किया है। सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के ही वो काम किए हैं, सारे लोग जानते हैं। तो विजय कुमार चौधरी जो नीतीश कुमार के अत्यंत करीबी हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा माना जा रहा है। अभी तक की जो स्थिति है, ये कोई अभी तुरंत कुछ नहीं होने जा रहा है, जो कुछ होगा 10 अप्रैल के बाद, लेकिन होगा यही। सब कुछ ये सब तय हो चुका है, ये सारी चीजें अंदर अंदर तय है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे, विजय चौधरी जो हैं जदयू के वो दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे। और एक शर्त नीतीश कुमार ने और रख दी है भाजपा के सामने, वह शर्त है ये कि गृह विभाग जो हमसे आप लिए हैं और अभी सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, यह विभाग जदयू को देना होगा। अगर हम मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं तो दो उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग पुलिस वो जदयू के मतलब क्या कोटे में होगा, और जदयू कोटे के लोग जो होंगे वो गृह मंत्री होंगे। इस बात की चर्चा है और ये कोई जल्दीबाजी नहीं है इसमें। आज अभी नीतीश कुमार आज बुधवार शाम एक आपात बैठक बुलाए हैं, जो आक्रोश तोड़फोड़ या जो चल रहा है हल्ला, उस तरह से स्थिति ऐसी बन गई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जदयू में बैकवर्ड फॉरवर्ड की स्थिति हो गई है। ललन सिंह संजय झा का लोग मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, भारी आक्रोश में हैं। तो नीतीश कुमार ने एक आपात बैठक बुलाई है और उस बैठक में कोशिश करेंगे लोगों को समझाने का, शांत करने का कि कोई किसी के दबाव में आकर हमने ऐसा नहीं किया। हमारी इच्छा थी, सिर्फ एक सदन बच गया था राज्यसभा, जहां हम नहीं गए थे। हम अपनी स्वेच्छा से राज्यसभा में जाना चाहते हैं, इसीलिए नामांकन किए हैं। कोई तकलीफ की बात है नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। नीतीश कुमार न पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं, न बिहार को छोड़ने जा रहे हैं। हम हमेशा बिहार में उपलब्ध हैं और
सरकार कैसे चले, सरकार आगे कैसे काम करे, विकास की गति जो है वो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे, इसको हम देखते रहेंगे। लोगों को समझाने का प्रयास वो मीटिंग में कर रहे हैं। ये स्थिति है बिहार में। ये सारा जो कुछ हुआ है 24 घंटे के अंदर हुआ है, जिससे लोगों को आश्चर्यचकित हो गए हैं लोग। आखिर ऐसा नीतीश कुमार ने क्यों फैसला लिया, किसके दबाव में आकर, कारण क्या है? स्वास्थ्य का कारण बताया जा रहा है, तो सही बात है, नीतीश कुमार बहुत स्वस्थ नहीं है। लेकिन अगर 15 मिनट भी वो स्वस्थ रहते हैं तो 15 मिनट के अंदर जो वो राजनीति कर देते हैं, फैसला लेते हैं, वह बहुत बड़े बड़े नेता साल भर में भी नहीं ले पाएंगे। इतने दिमाग के तेज हैं। राजनीतिक चेतना जितना उनमें है वो बहुत कम लोगों में होता है, और वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। और किसी से बिहार के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये नीतीश कुमार के रहते संभव नहीं है। उन्होंने संदेश दिया है कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, सारा कुछ सही रहेगा और आगे बिहार प्रगति की राह पर चलता रहेगा। यही नीतीश कुमार का संदेश है लोगों को, अपने पार्टी के नेताओं को, विधायक सांसदों को, समर्थकों को। अभी मीटिंग में वो बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। यही स्थिति है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई मारामारी या कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर अंदर फाइनल हो चुका है, जो 10 अप्रैल के बाद आपको दिखेगा। शुक्रिया सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाए चाहे बिहार में रहे, बिहार की जनता उनके साथ रहेगी और बिहार के जनता की शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ बनी रहेगी। और भी राजनीतिक खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।